हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बोर्ड के लिए अत्यंत ही वीवीआई, बोर्ड में 100% आने वाला क्वेश्चन। इस चैप्टर से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं और लगातार आते रहेंगे। जिस चैप्टर का नाम है 9.1 ऊंचाई और दूरी, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। आप देख सकते हैं आपने जितना त्रिकोणमिति में बनाया 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 तक, उन सारे त्रिकोणमितीय सूत्र और मान की जरूरत यहाँ पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ऊंचाई और दूरी। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। हम लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। देखिए, अगर लेते हैं ऐसे, क्योंकि हमने पूरे त्रिकोणमिति में जब अध्ययन किया तो समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया, तो उसमें हमने इसको ऊंचाई माना यानी लंब माना, इसको आधार माना और इसको कर्ण माना। ये लंब है यानी ऊंचाई है। तो देखिए इस ऊंचाई को, तो ऊंचाई तो यही ना है जी। अगर इसका नामकरण कर दें ए बी सी, तो ए भी ऊंचाई है, लंब है, और डिस्टेंस दूरी। तो जब दूरी की बात करें तो अगर ये लंब है, ये कोई अगर लंब है, खंभे मान लीजिए है, पोल मान लीजिए है, या कोई दीवार है मान लीजिए, तो दीवार का ऊपर जो है शीर्ष है और नीचे जो है आधार है, बेस जिसको बोलते हैं। तो ये इसका ऊंचाई हुआ, और आधार से जो ये बिंदु देख रहे हैं सी, ये दूरी हुआ। या फिर इस शीर्ष से आप जो ये देख रहे हैं जिसको आप कर्ण बोलते हैं, अगर हम ऊंचाई और दूरी में लें तो ये भी क्या हो जाएगा, दूरी। यानी हाइट यहाँ है और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ है। कोई दिक्कत? इसी को हमको त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से इसको क्या करना है, निकालना है, बनाना है, समझना है। यानी हाइट और ये क्या हो गया, डिस्टेंस। तो ऊंचाई और दूरी। अब देख सकते हैं आप, हमने इसको ऊंचाई का, इसमें समकोण आ जा रहा है ना, और यहाँ जो आप झुकाव देख रहे हैं ये आधार के साथ यानी इस बेस के साथ कोण बनाता है। अब ये कोण भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण एक ही होता है, बाकी जो दो कोण है न्यून कोण होता है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न के माध्यम से कि हाइट एंड डिस्टेंस है क्या। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी अगर हम इसको फिगर दें तो इस फिगर के माध्यम से भी समझा जा सकता है, लेकिन हम फिगर आपको अभी दे रहे हैं दूसरा। कह रहा है कि एक पृथ्वी पर खंभा ऐसे गड़ा हुआ है और इसके शीर्ष से यहाँ से, तो खंभा गड़ेगा तो धरती पर न गड़ा रहेगा जैसे, तो इसका जो धरती हो गया, बेस हो गया, आधार हो गया, और इसके शीर्ष से 20 मीटर लंबा डोरी ऐसे पृथ्वी पर क्या है, बंधा हुआ है, जो एकदम तना हुआ है, एकदम टाइट है, सीधा है एकदम। इसकी लंबाई क्या है, 20 मीटर। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई क्या है, 20 मीटर। और ये क्या कह रहा है, खंभा है। खंभा क्या है, क्योंकि खंभा गड़ा है और इसके शीर्ष से ये डोरी बंधा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि शिखर से बंधा हुआ है
यह भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। यानी यहाँ से जो डोरी इधर आ रहा है ये भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए यहाँ जो बनता है कोण वह उन्नयन कोण होता है और यहाँ जो कोण बनता है अवनयन कोण होता है। उन्नयन और अवनयन कोण होता है। यानी भूमि के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक खंभे की ऊंचाई क्या है ये हमको क्या करना है। हम इसको फिगर का नाम दे दिए ABC। देखिए अब ऊंचाई और दूरी बनाने से पहले आपको सबसे पहले जो मैथ बनाने चलते हैं ना उसका ये फिगर हुआ और इस फिगर का सबसे पहले वर्णन होता है। जब से ऊंचाई और दूरी में आप वर्णन न करें तो आपका मैथ अधूरा है और आपको बढ़िया नंबर मिलेगा नहीं। आइए इसको पहले वर्णन करते हैं। अब देखिए वर्णन करने का अपना अपना तरीका, आप जैसे सोचेंगे वैसे वर्णन कर सकते हैं। अब जैसे सोच लो इसको, आप सोच सकते हो कि ये भी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत। इस खंभा के शीर्ष से एक डोरी बंधा हुआ है जिसकी लंबाई क्या है 20 मीटर और जो भूमि के सहारे 30 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे भी आप वर्णन कर सकते हो। या दूसरा तरीका कि ऐसी एक डोरी है जिसकी लंबाई 20 मीटर है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है और हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत? तो आइए लिखते हैं त्रिभुज ABC में AB एक खंभा है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। खंभा के शीर्ष से एक डोरी बंधी है जिसकी लंबाई 20 मीटर है जो भूमि के सहारे 30 डिग्री का कोण बनाती है। कोई दिक्कत? ये उसका वर्णन हुआ। अगर आप वर्णन नहीं करते हैं तो नंबर आपको कम मिलेगा, आपको 5 में 5 नंबर नहीं मिलेगा। अब देखिए अगर वर्णन नहीं भी करने आए तो थोड़ा सा कोशिश करें कि क्वेश्चन को एकाग्रचित होकर ध्यानपूर्वक पढ़ें और क्वेश्चन से ही वर्णन निकल के सामने आ जाएगा। देखिए हम क्वेश्चन अब इस देखिए ये जो आप देख रहे हैं फिगर ना ये क्वेश्चन को बयां कर रहा है कि क्वेश्चन है क्या। आप देख सकते हैं कि ये भी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसके शीर्ष से एक 20 मीटर लंबा डोरी है जो पृथ्वी के सहारे क्या है 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पृथ्वी के सहारे टाइट बंधा हुआ है ना यहाँ, यानी कोई चीज वहाँ क्या करके कील धसा के गाड़ के बांधा गया तभी तो, ऐसे थोड़ा ना टाइट हो जाएगा। और पृथ्वी के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में निकालना क्या होता है, जो दिया है वो और जो निकालना है वो, बस दो ही चीज इसमें लेके चला जाता है एकदम। तो आप देख सकते हैं कि दिया है इसका 20 मीटर लंबाई। अभी बात बताइए ये खंभा सीधा है तो एक बात बताइए 90 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि समकोण हो गया ना सीधा है तो। और ये टाइट है, आपको कहिए ना कि एकदम तना हुआ है, इसका मतलब साफ है कि इसमें ढील नहीं है। इसका मतलब कि जब ये लंब हो गया और ये भूमि आधार हो गया तो 100% है कि ये डोरी किस चीज का काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। कोई दिक्कत? तो हम देख सकते हैं कि लंब निकालना है और कर्ण दिया हुआ है तो लंब बटा कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है साइन थीटा में। कोई दिक्कत? तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है यहाँ 30 डिग्री। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो गया। तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। तो लंब का मान क्या है यहाँ h और कर्ण का मान क्या है 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलिए यहाँ बना दें तो 2 से 1 से क्या हो जाएगा 2h, 20 से 1 से 20।
अब एच बराबर गुणा है तो 20/2 कितना हो गया? तो 10 मीटर का आंसर हो गया, यानी ऊंचाई कितना है इसका? कोई दिक्कत? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी आप देख सकते हैं, मान लीजिए देखिए यहाँ इतना बड़ा पेड़ है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पेड़ यहाँ मान लीजिए बीच से टूट गया, तो टूट के अलग नहीं हुआ है, कह रहे कि टूट के और क्या हो गया, ऐसे लटक गया, और इसका जो शीर्ष है यानी ये शीर्ष लटक के और यहाँ पृथ्वी से क्या हो रहा है, ये छू रहा है। आप देख लीजिए, तो यहाँ से ले करके ऐसे और यहाँ तक ये पेड़ न है जी, है कि नहीं बताइए? क्योंकि इतना बड़ा था और टूटिए का नहीं, यहाँ देखिए यहाँ से ऐसे टूटिए का नहीं लटका है इधर, बोलिए। तो पेड़ है यानी ए बी और सी, तो ये पेड़ है तो बताइए लंब हो गया 90 डिग्री, बोलिए। और टूट कर कह रहा है कि पृथ्वी को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है छू करके? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी पेड़ के पाद बिंदु की दूरी और जहाँ छू रहा है यहाँ की दूरी कितनी है? दिया है, छूता है 8 मीटर है, यानी एक्स नहीं, कितना है? 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए पेड़ की ऊंचाई में है शामिल है, बोलिए तो है हो ना शामिल है जी, क्योंकि टूट के गिरा, इसको टांगेंगे इसे उठाएंगे तो यहाँ चल जाएगा। तो ये भी तो इसको एच मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? एक्स। कोई दिक्कत? तो देखिए आइए वर्णन करते हैं, हम यहाँ कर सकते हैं वर्णन कि ए बी सी एक पेड़ है जो बीच से टूटकर और इसका शिखर भूमि के सहारे छूकर 30 डिग्री का कोण बना है। कोई दिक्कत? तो पेड़ के आधार से और इसके शीर्ष के यानी जमीन जहाँ छू रहा है शीर्ष के बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यही ना है? तो वर्णन लिखा जाएगा, बोलिए। अब वर्णन बता दी तो लिखा ना जाएगा जी। अब बना देते हैं फिगर। तो देखिए हमने बताया आपको कि दिया क्या है और निकालना क्या है, इसी चीज को लेके चलना है। तो देखिए दिया यहाँ है आधार और निकालना यहाँ ऊंचाई। तो देखिए लंब बटे आधार किसमें होता है? टैन में होता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में टैन थीटा यानी लंब बटा आधार, तो टैन थीटा, तो टैन थीटा का मान क्या है? 30। तो लंब का मान क्या है? एच, और आधार का मान क्या है? 8। तो टैन 30 का मान क्या होता है बोलिए? 1/√3, तो एच बटे। ठीक बात बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 3h √3h है 8, एच बराबर 8/√3, समीकरण। देखिए इतना हमको पता चल गया कि कितना है 8/√3। लेकिन अभी तो पूरा ऊंचाई नहीं ना आया जी, अभी यहाँ भी बाकी है ना, टूट के जो लटका है यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं बताइए? तो इसमें क्या है? लंब बटे कर्ण। तो लेकिन इसका तो मान पता नहीं है ना, इसका मान पता है, तो हम लेंगे जो दिया है वो और जो निकालना है। तो कर्ण बटा आधार भी ले सकते हैं आप, आधार बटे कर्ण भी ले सकते हैं। तो बताइए कर्ण बटा आधार या आधार बटा कर्ण किसमें होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में क्या होता है बताइए तो? कॉस थीटा में क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कॉस 30 हो जाएगा, बोलिए तो कॉस 30 आधार, तो आधार का मान क्या है? 8, कर्ण का मान क्या है? 1। तो इसका मान क्या होगा? √3/2, 8 बटे क्या हो गया? 1। तो इसका किसी गुना हो जाएगा, √3x हो गया, 8 दूनी 16। यहाँ बना दें तो x बराबर गुणा है तो भागा हो जाएगा, तो 16/√3, समीकरण। अब देखिए h भी आ गया और x भी आ गया, तो यही न था यहाँ से यहाँ तक
एच यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऊपर क्या है एक्स है, तो हम निकाल सकते हैं कुल ऊंचाई, लिख देंगे कुल ऊंचाई पेड़ का है, तो निकाल देंगे एच प्लस एक्स। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे ना जी, तो लिख देंगे एच प्लस एक्स, यानी समीकरण 1 तथा 2। एच प्लस एक्स, एच का मान क्या है, इस चीज को देखिए, इस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, एच प्लस एक्स। एच का मान क्या है 8/√3, एक्स का मान क्या है 16/√3, 3 का √3 हो जाएगा, 16 8 8 प्लस 16 तो 24 हो गया जी, अब √3। देखिए आपने 9th क्लास में हर का परिमेकरण पढ़ा है ना, तो इसका परिमेकरण कर दीजिए, √3 ऊपर और √3 नीचे, 24 और √3 हो जाएगा, 3 आवाज है हो गया 8 √3 मीटर। क्या हो गया आपका आंसर, यानी पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया 8 √। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।